बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमित शहजाद है और आज आपके सामने ये जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक टूल के ऊपर जिसका हम मोस्टली यूज़ नहीं करते लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, उसका नाम है कैलकुलेटर। ये क्यूब कैलकुलेटर के ऊपर डिटेल्स जाने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ कि जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये कि अगर वो मेरे चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाके आप सिंपली youtube.com/c/आमिर शहजाद 216 लिख के इंटर करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट के ऊपर अंदर सारी डिटेल्स दी गई हैं, आपको जिस हिसाब से आपको प्लेलिस्ट चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी टॉपिक के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने अपने ऑटो कैड ओपन किया और सिंपली एक ड्राइंग ओपन की हुई है। इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ अंदाज से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग आने वाली हैं। तो कैलकुलेटर को फाइंड करने के लिए होम टैब के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पे ये यूटिलिटीज़ के ऊपर यहाँ पे ये कैलकुलेटर दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से कैलकुलेटर आ जाएगा। नहीं तो आप व्यू में जाएं और व्यू टैब के अंदर भी ये यहाँ पे ये कैलकुलेटर दिया गया है। इसके अलावा भी अगर किसी भी कोई लाइन्स वगैरह या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके या आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ तो यहाँ पे आप कोई भी यूनिट्स चेंज करते हो तो यहाँ पे भी आपको ये कैलकुलेटर मिल जाता है। तो ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं कि कैलकुलेटर को कैसे सर्च करना है। तो मैं होम टैब पे आया हूँ और यहाँ पे मैं यूटिलिटीज़ के ऊपर कैलकुलेटर को ऑन कर लेता हूँ। तो अगर इसके आप टॉप पे देखें तो ये जो सबसे पहला ऑप्शन है ये है क्लियर के लिए, और ये जो सेकंड है ये हिस्ट्री क्लियर के लिए है, ये पेस्ट के लिए है, और ये कोऑर्डिनेट्स के लिए है, और ये डायमेंशन और ये एंगल वगैरह के लिए, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए है। तो नीचे अगर आप देखें तो ये एक बेसिक सा कैलकुलेटर है जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं। उससे नीचे अगर आप देखो तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। उससे नीचे अगर आप देखो तो ये नीचे यूनिट कन्वर्शन है, और उससे नीचे अगर आप जाए तो ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स दिए गए हैं। तो यहाँ अगर बात करें बेसिक कैलकुलेटर की और इसके यूज़ की, तो ये पहले दो को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये क्लियर के लिए और ये हिस्ट्री जो हमारे पास रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली होती है उसको क्लियर करने के लिए है, और ये वो पेस्ट के लिए है। जब हम कोई वैल्यू लेते हैं उसको पेस्ट कैसे हम डायरेक्टली कमांड में पेस्ट करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन है। अगर मुझे किसी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स ले के उनको प्लस माइनस करना है तो मैं यहाँ से करूँगा। मसलन मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से ये 10-10 मीटर की लाइनें लगी हुई हैं। मसलन मुझे यहाँ का कोऑर्डिनेट लेना है तो ये 10 नॉर्थ की डायरेक्शन है और 0 ईस्ट है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि ईस्ट 0, 10 नॉर्थ आ गए। अगर इन कोऑर्डिनेट को मैंने कुछ प्लस या माइनस करना, मसलन मैं इसमें प्लस करता हूँ ये वाला कोऑर्डिनेट, तो क्या करूँगा, दोबारा मैं इसी के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मेरे आगे का जो कोऑर्डिनेट है नॉर्थिंग 10 और ईस्टिंग 10, लेकिन और साथ में ये 0 जो है ये एलिवेशन की दिया गया है क्योंकि मैंने ये 2D में ड्राइंग बनाई हुई है तो ये सिंपली मुझे नॉर्थ और ईस्ट ही दे रहा है। और उसके बाद अगर मैं इक्वली दबाऊँ तो ये मेरे पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आगे ये डायमेंशन का ऑप्शन है। अगर आपको कुछ डायमेंशंस हैं, मसलन मैंने ये डायमेंशन ली तो ये उसने मुझे 10 दे दी जो कि मुझे पहले से पता है कि 10 है। और ऊपर आप देखो उसके बाद अगर इसी डायमेंशन के अंदर मुझे कुछ चीज़ प्लस करनी है या माइनस करनी है या कुछ मल्टीप्लाई करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। मसलन मैं कुछ भी इसमें माइनस कर देता हूँ, माइनस का करता हूँ ये छोटी डायमेंशन सर्कल की या कुछ भी, जो मतलब जस्ट मैं सिंपली बता रहा हूँ कि इसमें हम कर क्या क्या सकते हैं। तो ये इसने यहाँ की डायमेंशन की और इसको इक्वली करूँ तो ये बाकी जो बैलेंस बचेगा वो आएगा। कोई भी मतलब अगर आपको ये टोटल लेंथ है उसमें से ये अगर माइनस करनी है तो वो आप कर सकते हैं। मसलन मैं ये इसका डायगोनल लेता हूँ तो ये 14 पॉइंट समथिंग है, माइनस अगर मैं ये बीच वाली डायमेंशन करता हूँ तो ये आ गई, और इसके बाद इक्वल का बटन दबाऊंगा तो ये मेरे पास जो रिमेनिंग लेंथ है वो बच जाएगी। इसी तरह आगे एंगल की बात है
तो एंगल जो है वो मैं पहले आपको सिंपली बताता हूँ। अगर मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया और इस पॉइंट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास 90 एंगल देगा। बेसिकली नॉर्थिंग की तरफ हमारा सर्वे में जो होता है वो 0 होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो 90 दे रहा है। तो ये 90 क्यों दे रहा है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा पहले भी जब मैंने स्टार्ट किया था ऑटोकैड तो मैंने डिटेल से बताया था यूनिट्स के अंदर। मसलन आप यू एन लिख के एंटर करोगे तो यहाँ पे ये लास्ट में लोअर राइट कॉर्नर में सेकंड लास्ट ये है डायरेक्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये बेस एंगल्स दिए गए हैं कि ईस्ट की तरफ 0 है, नॉर्थ की तरफ 90 है, ईस्ट की तरफ 180 और साउथ की तरफ 270 है। और अगर आपको कुछ और एंगल सेट करना है तो वो भी अदर्स में आप चेक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके बारे में अगर किसी को जानना है तो मेरा जो प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट है ऑटोकैड फॉर बिगिनर के लिए, फ्री ऑटोकैड ट्रेनिंग फॉर बिगिनर, उसमें आई थिंक सेकंड जो टॉपिक है वो यही है यूनिट और लिमिट्स। तो उसमें मैंने डिटेल के ऊपर ये डायरेक्शन की बात की हुई है। तो जस्ट बताने का मकसद क्या था कि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो अपना एंगल है वो किस हिसाब से दे रहे हैं। तो ये एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद प्लस माइनस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप इन्हीं एंगल को ऐड कर सकते हैं। आगे जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये है इंटरसेक्शन का। अगर ये कुछ 4 पॉइंट्स आपके पास हों, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो उसके बाद आपको ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ की लेंथ दे देगा। अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो कोऑर्डिनेट भी वो दे सकता है इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। तो नीचे हमारी बेसिक ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर है, इसमें आप मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो मेमोरी। मसलन किसी मेन कोई एक फॉर एग्जांपल ये मेरी मेजर डायमेंशन है जो मैक्सिमम है डायगोनल में, तो इसको मैं ये प्लस एम लिख के मेमोरी में सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये छोटी छोटी डायमेंशंस कुछ ले लेता हूँ। मसलन यहाँ से मैंने ये सर्कल के तक ली, इसको प्लस करता हूँ, दोबारा ये डायमेंशन लेता हूँ ये, और इक्वली दबाता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी। और माइनस करके मैं रिकॉल अपनी मेमोरी कर लेता हूँ तो ये वो मेमोरी थी, और इक्वल दबाऊंगा तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ये बेसिक कैलकुलेटर है जो हम लोग सिंपली कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो अगर नीचे बात करें साइंटिफिक कैलकुलेटर की तो यहाँ पे साइन, कॉस, टैन और लॉग, पावर्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इनका हम मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करते हैं, वो आपको आइडिया होगा कि कैसे यूज़ करते हैं। उससे अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये है यूनिट कन्वर्शंस। तो यूनिट कन्वर्शन के लिए भी सबसे पहले अगर आप देखें तो ये आपको यूनिट टाइप्स हैं कि किस टाइप की आपकी यूनिट है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कैलकुलेटर ऑन करोगे तो ये आपके पास जो आएगी यूनिट्स वो लेंथ में आ रही है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। आपको लेंथ कन्वर्ट करनी है, एरिया, वॉल्यूम या एंगुलर, यानी आपको एंगल वाला को कन्वर्ट करने हैं। मसलन लेंथ की बात करें तो मीटर को अगर हम फीटों में चेंज कर सकते हैं, इंचज़ में काट सकते हैं, किलोमीटर में, मीटर्स में, मिलीज, मिलीमीटर्स, सर्वे फिट में। ये सर्वे फिट के बारे में बताता चलूँ कि ये इंटरनेशनल सर्वे फिट जो है वो यूएसए वगैरह में यूज़ होते हैं। इनकी जो वैल्यूज़ है वो आम फिट से डिफरेंट होती है। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक पे वीडियो बनाया था सिविल 3D में, उसमें मैं इसके ऊपर बता चुका हूँ। तो जो भी आपको कन्वर्शन करनी हो वो आप लिख के आप डालोगे तो यहाँ से मसलन मैं कहता हूँ फिट, और कन्वर्शन का वैल्यू मैं दे देता हूँ मसलन 1 दे देता हूँ, इंटर। तो ये 3.2808 जो है ये वैल्यू आ गई कन्वर्शन इसकी मीटर टू फीट में। इसी तरह अगर आप एरिया की बात करें तो एरिया स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में करना हो तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं। इसी तरह वॉल्यूम की बात है, एंगल की बात है। एंगल में अगर आपके पास डिग्री है, मेन डिग्री को आपने ग्रेड में, क्वाड्रेंट में, रेडियन में, ये वो एंगल्स हैं जो हम लोग सर्वे में पढ़ चुके हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ग्रेड क्या है, रेडियंस क्या है। तो इनमें वो कन्वर्शन के लिए यहाँ पे ये कैलकुलेटर दिया गया है। वैल्यूज़ आप डालेंगे तो वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा।
उसके नीचे वेरिएबल्स हैं, इसके बारे में मैं डिटेल से यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आपको यूज़ में है तो आप देख सकते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ें थी वो क्या है कि आप इससे डायमेंशन ले सकते हो, किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट्स ले सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट गेट कर सकते हो डायरेक्ट कैलकुलेटर से, और कोई भी मसलन एरियाज़ वगैरह को कैलकुलेट करना हो उसको प्लस माइनस कर सकते हो। मसलन अगर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ तो मैं इस अपने रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ जो स्क्वायर शेप है, और इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँ तो यहाँ पे आप देखें तो ये मेरे पास 100 स्क्वायर फीट दे रहा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसका जो है वो एरिया आ गया है। मैं इसको मेमोरी में करता हूँ, सॉरी पहले क्लियर कर लूँ। ये इसका एरिया दिया है इसने 100 में, तो मैं इसके मेमोरी में कर लेता हूँ, ये 100 आ गया। और अगर कोई और एरियाज़ आपके पास हैं, मसलन मैं ये सर्कल है इसका अगर एरिया लेता हूँ तो वो हम लोग प्लस माइनस यहाँ से कर सकते हैं। ये सर्कल का है तो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और ये सर्कल का एरिया दिया गया है, इस एरिया से हम लोग माइनस कर सकते हैं, अपनी जो मेमोरी में था उसको रिकॉल कर सकते हैं। 100 जो थी इक्वल टू ये आएगा। तो अगर आप परसेंटेज निकालना चाहें तो आप इसी तरह अगर आप परसेंटेज भी करना चाहें तो आप जो इसका सर्कल का आया था एरिया वो डिवाइड बाय इसका कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1000 करके आपको परसेंटेज आ सकती है। मतलब जो भी कैलकुलेशन बेसिक होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर दी गई हैं। इसके इस्तेमाल से आपको जो नॉर्मल कैलकुलेटर या साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के अंदर रह के डायमेंशंस भी खुद ड्राइंग से ले सकते हैं, मुख्तलिफ डायमेंशंस उनको प्लस माइनस भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, एंगल ले सकते हैं। और अगर कोई 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ उनके साथ आप इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करना चाहें तो वो उसकी वैल्यू भी आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि क्विक कैलकुलेटर के ऊपर मैंने कोशिश की है कि ये उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर कर सकूँ। तो अगर फिर भी कोई चीज़ अगर आपको रह जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो आपको रिप्लाई दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।